बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर फैसला हो गया कि सदर आरिफ अलवी ने आखिरी ओवर में सरेंडर करने से इनकार कर दिया है और आखिरी ओवर में सदर आरिफ अलवी साहब ने ऐसा बाउंसर मारा है कि जिस बाउंसर के सामने पीडीएम नून लीग जो है वो नहीं ठहर सकी। अब मामला यह है कि सदर के इस इक़दाम का असर क्या होगा, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। देखें, बहुत कोशिश की गई, बहुत दबाव डाला गया कि किसी तरह से आरिफ अलवी साहब सरेंडर कर दें, आरिफ अलवी साहब समरी पर दस्तखत कर दें, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने समरी पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने समरी वापस भेज दिया और उनके समरी वापस भेजने के बाद अब ये हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुला लिया है 29 फरवरी के लिए। लेकिन मामला यह है कि अब ये जो कौमी असम्बली के हलफ होने हैं अरकान असम्बली के, और जो मुंतकली इक़्तिदार होना है, जो एक असम्बली की तश्कील होनी है और फिर आगे वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है, तो अब ये मामला शुरू से ही मुतनाज़ हो गया है, शुरू से ही कंट्रोवर्शियल हो गया है। और इस सारी सूरत हाल में नून लीग के लिए जो आगे कौमी असम्बली आ रही है वो पहले दिन से मुतनाज़ होगी। पहले तो देख लेना कि इनका मैंडेट चोरी का 8 फरवरी का मैंडेट इनका चोरी का, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पीटीआई की मजीद नशिस्तें कम करने का फैसला हुआ है। 14 नशिस्तें नून लीग बता रही है कि पीटीआई की कम होंगी। ये 92-93 में से भी 14 जो है वो कम हो जाएंगी। ये हालात हैं और उसकी वजह यह है कि आगे सेनेट की नशिस्तें हैं, उसके लिए सदर का इलेक्शन है, उसके लिए और मखसूस नशिस्तें ज़्यादा हासिल करने के लिए पीटीआई की जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो कम की जा रही हैं, रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी जा रही हैं, वोट रिजेक्ट किए जा रहे हैं और मुतनाज़ा तरीन मामला किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल से किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान केओस, इंतशार, खाना जंगी, अनसर्टेनिटी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी हालात हैं उसमें हमें एक इस्तेहकाम चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे इकदाम हो रहे हैं जिससे अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखें ना, अगर आपकी पीटीआई की रिकाउंटिंग की में आप पीटीआई की जीती हुई नशिस्तें आप इस तरह से वापस लेंगे तो वो राना फराज नून साहब की सीट जिस तरह से वापस ली गई है और जिस तरह से हज़ार वोट रिजेक्ट किए गए हैं रिकाउंटिंग के नाम पर और उनको हरा दिया गया NA 154 लोधना से, तो ये इसी तरह के बाकी भी एरियाज़ में ये वारदातें डालने जा रही है ये जो मौजूदा हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन, ये सारे मिलके ये सारी वारदात जो है वो डाली जा रही है। अब मसला ये है कि सदर ने जो कहा कि मखसूस नशिस्तें जब तक पीटीआई को नहीं मिलेंगी तब तक ईवान मुकम्मल नहीं होगा, इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 फरवरी को आज इस हवाले से कोई फैसला करना है। आज उन्होंने वो जो एतराज़ था, वो दरख्वास्त थी एतराज़ जिसमें उठाया गया था कि सीटें नहीं मिल सकती, वो दरख्वास्त भी उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर की है। आज इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फैसला करना है, गो कि कल इलेक्शन कमीशन ने करना था और आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यानी 27 फरवरी का आगाज़ हो गया है और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, 19 दिन गुजर चुके हैं। 14 दिन में इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड करने थे वेबसाइट्स के ऊपर, नहीं किए। फॉर्म 45 जारी नहीं किए। फॉर्म 47 भी कंट्रोवर्शियल हैं, जाली हैं। फॉर्म 47 को बैकिंग हासिल नहीं है फॉर्म 45 की, और फॉर्म 45 जो अब बनाए जा रहे हैं उसके मुताबिक डब्बों में वोट पूरे किए जा रहे हैं। इसीलिए आपको नज़र आया कि लक्ष्मी में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस पर बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं, टीमें बैठी हुई हैं, ठप्पे लग रहे हैं, रिजेक्शन हो रही है, मजीद ठप्पे लग रहे हैं, डब्बे भरे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब आज इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फैसला सुनाएगा कि पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिली या नहीं मिली। मैं एक बात पर हैरान हूँ कि पीटीआई की रिकाउंटिंग के नाम पर नशिस्तें कम हो रही हैं 8 फरवरी से लेके और आज यानी 27 फरवरी आ गई है। इन 19-20 दिनों में पीटीआई अभी तक एक यानी वो गए हैं अपने तौर पे, इनफरादी तौर पे गए हैं शरफ मरवा साहब, लेकिन बतौर पार्टी पीटीआई एक भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर गई। मुझे हर बात इस बात की वजाहत करनी पड़ती है जब लोग ये कहते हैं कि काजी साहब ने इंसाफ नहीं देना। मुझे भी पता है, मतलब मुझसे ज़्यादा किसको पता होगा जो जाके सुप्रीम कोर्ट को कवर करता है। मैं तो जाता हूँ, देखता हूँ, मुझे तो पता है। मैं तो काजी साहब को उस वक्त से बता रहा था जब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि हम किसी के कहने पे ये मुहिम चला रहे हैं। मैं तो उस वक्त बात बताता था आज आपके सामने कि काजी साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आपने अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, आपने अपनी तरफ से फ़र्ज़ अदा करना होता है, आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी होती है, आपने अपनी तरफ से अदालतों पर दबाव बढ़ाना होता है। इस वक्त तक पीटीआई एक भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर गई। इससे बड़ी नाअहली नहीं हो सकती। पीटीआई चाहती तो डायरेक्ट मखसूस नशिस्तों के मामले पे सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। पीटीआई ये रिगिंग के मामले पे जा सकती थी। पीटीआई ये जो अभी रिकाउंटिंग के नाम पे सीटें वापस ली जा रही हैं इसके नाम पे इस मामले पे जा सकती थी। लेकिन कोई समझ नहीं आती कि पीटीआई की लीगल टीम आखिर क्या सोच के और हाथ पे हाथ रख कर बैठी है। पीटीआई की लीगल टीम का डिसीजन कौन कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। पीटीआई को जाना चाहिए था। अच्छा, अब फिर इसी तरह 4-5 चीज़ों पर पीटीआई को जाना चाहिए। पीटीआई को जाना चाहिए जो पंजाब असम्बली का इजलास है उसको चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें पंजाब में नहीं दी गई उसके बगैर असम्बली का इजलास हुआ पंजाब असम्बली का, उसको चैलेंज करना चाहिए था।
पीटीआई को जो ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन ने जो 9 जजेस मांगे और सिर्फ 2 जजेस के नाम भेजे इसने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और टोटल 2 जजेस जो हैं वो पूरे पंजाब के ट्रिब्यूनल पूरे पंजाब के केसेस को देखेंगे। इस मामले को चैलेंज करना चाहिए था। पीटीआई को कौमी असम्बली के इजलास का जो नोटिफिकेशन जारी किया स्पीकर ने, इसको चैलेंज करना चाहिए था। पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट जाके बताना चाहिए कि आगे सदर का इलेक्शन है, सेनेट का इलेक्शन है, उससे पहले मैंडेट हमारा वापस किया जाए, वो नहीं है। जो पीटीआई के साथ पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई उसके सबूत लेकर जाएं, नहीं गए। कोई समझ नहीं आ रही कि पीटीआई की लीगल टीम के फैसले कौन कर रहा है, कौन है जो पीटीआई को रोक रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने से, क्योंकि इससे पहले एक मामला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला ले जाने के हवाले से बात हुई, लेकिन पीटीआई की लीगल टीम के एक अहम रुकन ने ये बात पार्टी को कही कि मुझे वहाँ से कहा गया है कि आप ये मामला हमारे पास ना लेके आएँ, और पीटीआई नहीं गई। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको किसी ने कहा है कि अब या तो वो उनका जो लीगल टीम का मेंबर है वो झूठ बोल रहा था, उसको किसी ने नहीं कहा और उसने अपनी तरफ से कहा है, अगर उनको कहा गया कि हमारे पास ना लेके आए फिर तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, आप उनको एक्सपोज तो करें, आप दबाव तो बढ़ाएं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो इसलिए पीटीआई को ये 5 चीज़ें हैं, जो पंजाब असम्बली का मामला है, वहाँ पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब है, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब है, जो मुतनाज़ा वज़ीर आला पंजाब हैं, जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला पंजाब हैं, जो लक्ष्मी चौक के बैलेट पेपर्स की वज़ीर आला पंजाब हैं, मुतनाज़ा और जाली मैंडेट चोरी के मैंडेट की वज़ीर आला पंजाब हैं, इस सारे मामले को उनको चैलेंज करना चाहिए था। क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाता, फिर क्या हो जाता, एक ये रिजेक्ट हो जाता, दूसरी रिजेक्ट हो जाती, तीसरी रिजेक्ट हो जाती, चौथी रिजेक्ट हो जाती, पांचवी रिजेक्ट हो जाती। 5 दरखास्तें जब रिजेक्ट होती तो पीटीआई का बयानी और ज़्यादा तकवीत पकड़ता कि जनाब ये पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ है, पूरा निज़ाम हमारे खिलाफ। और देखें सुप्रीम कोर्ट ने 5 हमारी दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं, और अगर 5 में से एक भी एक्सेप्ट हो जाती तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा रिलीफ था, जो उनके लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। इस मामले को अदालतों में चैलेंज करते, कोई समझ नहीं आती, कोई पीटीआई की लीगल टीम का सर पैर नहीं है, कोई समझ नहीं आती कि इनके फैसले कौन कर रहा है। इनको हर मामला सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हर मामला लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उन्होंने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड है। इलेक्शन कमीशन को बैकिंग सुप्रीम कोर्ट की हासिल थी, बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया, जिस वजह से लोटक रेसी और ये सारा कुछ हो रहा है। और साथ ही ये आरओज हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए थे, हाई कोर्ट ने तो मुअत्तल कर दिए थे, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था इनकी जो आरओ ब्यूरोक्रेसी से थे। तो ये सारे मामले जब सुप्रीम कोर्ट ने किए तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, कौन इनको रोकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। ये बड़ी एक बहरहाल पीटीआई के लोगों को देखना चाहिए कि पीटीआई की सफ़ों में कौन है ऐसा जो ये लीगल फैसले, लीगल इश्यूज़ के ऊपर फैसले कर रहा है और वो पीटीआई को रोक रहा है। अब एक ऐसे माहौल में जब जो कौमी असम्बली का इफ्तिताई इजलास है वो मुतनाज़ हो गया, सदर ने साइन नहीं किए, स्पीकर ने इजलास बुला लिया, स्पीकर बुला नहीं सकता था, और फिर ये अब पूरी दुनिया में मैसेज क्या गया, पूरी दुनिया में मैसेज ये गया है आज कि पाकिस्तान, जो रियासत पाकिस्तान है उसके जो सरबराह हैं सदर पाकिस्तान, उन्होंने इलेक्शन को मतलब इस असम्बली की तश्कील को गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया है, अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। वो इजलास नहीं बुलाना चाहते थे, उन्होंने रिफ्यूज़ किया है, उसके बावजूद ये इजलास बुलाया गया है। और पहले इंटरनेशनल मीडिया तो पहले ही रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की मीडिया से ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया तो पूरा रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के इलेक्शन हुए। तो पीटीआई का बयानी और ज़्यादा तकवीत पकड़ता कि जनाब ये पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ है, पूरा निज़ाम हमारे खिलाफ। और देखें सुप्रीम कोर्ट ने 5 हमारी दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं, और अगर 5 में से एक भी एक्सेप्ट हो जाती तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा रिलीफ था, जो उनके लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। इस मामले को अदालतों में चैलेंज करते, कोई समझ नहीं आती, कोई पीटीआई की लीगल टीम का सर पैर नहीं है, कोई समझ नहीं आती कि इनके फैसले कौन कर रहा है। इनको हर मामला सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हर मामला लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उन्होंने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड है। इलेक्शन कमीशन को बैकिंग सुप्रीम कोर्ट की हासिल थी, बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया, जिस वजह से लोटक रेसी और ये सारा कुछ हो रहा है। और साथ ही ये आरओज हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए थे, हाई कोर्ट ने तो मुअत्तल कर दिए थे, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था इनकी जो आरओ ब्यूरोक्रेसी से थे। तो ये सारे मामले जब सुप्रीम कोर्ट ने किए तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, कौन इनको रोकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। ये बड़ी एक बहरहाल पीटीआई के लोगों को देखना चाहिए कि पीटीआई की सफ़ों में कौन है ऐसा जो ये लीगल फैसले, लीगल इश्यूज़ के ऊपर फैसले कर रहा है और वो पीटीआई को रोक रहा है। अब एक ऐसे माहौल में जब जो कौमी असम्बली का इफ्तिताई इजलास है वो मुतनाज़ हो गया, सदर ने साइन नहीं किए, स्पीकर ने इजलास बुला लिया, स्पीकर बुला नहीं सकता था। और फिर ये अब पूरी दुनिया में मैसेज क्या गया, पूरी दुनिया में मैसेज ये गया है आज कि पाकिस्तान, जो रियासत पाकिस्तान है उसके जो सरबराह हैं सदर पाकिस्तान, उन्होंने इलेक्शन को मतलब इस असम्बली की तश्कील को गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया है, अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। वो इजलास नहीं बुलाना चाहते थे, उन्होंने रिफ्यूज़ किया है,
उसके बावजूद ये इजलास बुलाया गया है। और पहले इंटरनेशनल मीडिया तो पहले ही रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की मीडिया से ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया तो पूरा रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के इलेक्शन हुए।